Hello everyone, welcome to Punjab Success Mantra and this is the one concept a day series. इस वन कॉन्सेप्ट अ डे सीरीज में हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि अगर पीसीएस एग्जामिनेशन के मेंस के अंदर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से सवाल आया है तो हमने उस सवाल की तर्ज पे उस पूरे टॉपिक को एक बार रिविजिट करना है और रिवाइज करना है। तो इस प्राइम ऑब्जेक्टिव के साथ हम ये सीरीज को एग्जीक्यूट करेंगे। तो वन कॉन्सेप्ट ए डे सीरीज में हमारे अलग अलग फैकल्टी मेंबर अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के साथ इसी प्रकार से आपके प्रीवियस ईयर पीसीएस एग्जामिनेशन में जो 4 साल में सवाल आए हुए हैं उन्हीं के आधार पर उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो इससे वे लोग जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है या वे लोग जो इस प्रोसेस में काफी लंबे समय से हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं आ पा रहा, मोटिवेशन नहीं आ पा रही, उनके लिए सीरीज काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ऑलराइट, तो मेरा नाम है विनय जोशी एंड आई विल बी डीलिंग विद दिस सब्जेक्ट ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी। दीज आर द 3 पैराग्रेटिव जिन पे मेरा कमांड है और मैं इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ आपके साथ डील करूंगा। तो चलो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग, आज का जो सवाल हम डिस्कस करेंगे वो है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर एक टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक से सवाल है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का हमने वर्ल्ड लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन समझाना है। तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन 100 शब्दों में लिखना है और 10 मार्क्स के मुताबिक इसको समझाना है। ऑलराइट, तो हम पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन को रिविजिट कर लेंगे, फिर दोबारा से मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा और बताऊंगा कि इस क्वेश्चन की नीड क्या थी और कैसे इसको केटर करना था। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन फर्स्ट। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन से पहले हम एक साइक्लोन के ब्रॉड कॉन्सेप्ट को समझते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि साइक्लोन क्या है एग्जैक्टली। तो कभी भी हम साइक्लोन को अगर डिफाइन करेंगे तो देखो एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, जैसे इकोनॉमी इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, ज्योग्राफी इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन सेट ऑफ वोकैबुलरी। और ये जो वोकैबुलरी है हमें सब्जेक्ट अनुसार इसमें लगातार स्विचिंग करनी पड़ती है। अगर एग्जामिनर ने ज्योग्राफी का सवाल पूछा है तो हमें आंसर में ज्योग्राफी की वोकैबुलरी और कीवर्ड्स को बोलना पड़ेगा। तो जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पूछा है, अगर हमें साइक्लोन को परिभाषित करना है तो हम बोलेंगे दीज आर दी सिस्टम, सीधी वर्ड, दीज आर दी सिस्टम ऑफ लो प्रेशर एट द सेंटर, लो प्रेशर एट द सेंटर वेयर विंड फ्रॉम पेरिफेरी इज रशिंग टूवर्ड द सेंटर। And in these systems, since wind is rushing towards the center, we could see कि wind will rise upward। तो rising upward के फिनोमिना देखने को मिलेंगे सेंटर पे। तो हम इसको कैसे समझा रहे कि एक सिस्टम है जहां सेंटर पे लो प्रेशर है, और क्योंकि आप ज्योग्राफी का ज्ञान रखते हैं तो आपको पता है विंड विल ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर इज इन द पेरिफेरी एंड लो प्रेशर इज एट द सेंटर, एंड एट द सेंटर विंड विल राइज अपवर्ड। So this is the cyclonic system where at the center wind is rising upward. Since you know if the air will rise upward, तो हमेशा upward rising air will cause formation of clouds, क्योंकि clouds are the outcome of adiabatic cooling. As the air will move up, adiabatic cooling will occur और उसकी वजह से cloud formation is the resultant phenomena, and these clouds will cause rainfall in future. तो means साइक्लोन के साथ अब आप फ्लो चार्ट देखिए मैं आपको क्रिस्प चीजें बता रहा हूं और ये मान के चल रहा हूं कि काफी सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए हैं। रिवाइज करते हैं फिर से कि हम क्या बोलेंगे, दीज आर द लो प्रेशर सिस्टम, और यहां पे दीज आर द लो प्रेशर सिस्टम एट द सेंटर एंड हाई प्रेशर एट द पेरिफेरी वेयर विंड फ्रॉम पेरिफेरी इज रशिंग टुवर्ड द सेंटर, एंड एट द सेंटर एयर इज राइजिंग अपवर्ड। सिंस एयर इज राइजिंग, फ्लो चार्ट देखो, क्लाउड फॉर्मेशन, फ्लो चार्ट देखो, क्लाउड फॉर्मेशन मीन्स रेनफॉल। तो साइक्लोन आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद रेनफॉल, इस चीज को मान के रखिए, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। अब देखिए डायग्राम हमें हमारे समक्ष दिख रहा है। ये डायग्राम नासा ने एरियल फोटोग्राफी के थ्रू डायग्राम ये पिक्चर को लिया है। मींस हम अभी इस एयर को, एयर दिखती तो है नहीं, जब एयर राइज करेगी तो हमें कैसे पता एयर राइज करेगी, क्योंकि वी कैन नॉट सी एयर। तो इस केस में हमने देखा कि एक क्लाउड का पैटर्न बन रहा है स्पाइरली, और इस पैटर्न के आधार पे हमने देखा कि कहीं ना कहीं एयर ऊपर की तरफ राइज कर रही है, जिसकी वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन स्पाइरल फॉर्मेट में है। तो इसकी वजह से हमने ये एरियल फोटोग्राफी के आधार पे जाना कि साइक्लोन फॉर्मेशन हो रहा है। अब ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, सी द वर्ड, लोकेशन के आधार पे हमने बोला दुनिया में 2 जगह साइक्लोन आते हैं। एक वे लैटिट्यूड है जिनको बोला जाता है टेम्परेट लैटिट्यूड, और टेम्परेट लैटिट्यूड 30 डिग्री ऑनवर्ड्स या बियॉन्ड है।
तो इन जगह पे जो साइक्लोन आते हैं उनका नाम रखा हमने सिंपल टेम्परेचर के आधार पे टेम्परेट साइक्लोन। एक वे साइक्लोन है जो 8 डिग्री टू 35 डिग्री या 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में आते हैं। इन साइक्लोन को हम लोगों ने बोला ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो लोकेशन के आधार पे साइक्लोन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। वी कैन कैटेगराइज साइक्लोन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन इनटू टू पार्ट। One is the temperate cyclone, the other one is tropical cyclone. Since this question is specifically emphasizing on the tropical cyclone, I am not going to touch the temperate cyclone part, but yes, I am going to describe the characteristics and the reason of formation of tropical cyclone. जब मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन बोल रहा हूं तो उसके मल्टीपल एस्पेक्ट हैं। सबसे पहला, साइक्लोन पड़ने के कारण क्या है? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन? रीजन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका सवाल भी है, ये आज का हमारा सवाल है कि साइक्लोन किन जगहों पर आता है दुनिया में। तो सबसे पहले हम साइक्लोन के कॉन्सेप्ट वाइज उसके कारणों को जानेंगे, फिर उन जगहों को जानेंगे जहां साइक्लोन आता है, फिर उन जगहों पे साइक्लोन के अलग अलग नाम से उसे पुकारा जाता है। तो हम उनको भी जानेंगे कि अलग अलग जगहों पे क्या क्या नाम रखा गया, क्योंकि प्रीलिम्स में इस प्रकार के सवाल आते हैं और मेंस में अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन पूछा गया है और डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है तो आप विवश हैं ये बताने के लिए कि उसके क्या क्या नाम है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, किन किन रीजन्स और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर उनके नामों को आपको बताना पड़ेगा। ऑलराइट, फिर हिंदुस्तान में साइक्लोन्स फ्रीक्वेंट फिनोमिना है, पोस्ट मॉनसून है, तो किस समय हिंदुस्तान में साइक्लोन आते हैं और अभी रिसेंटली कौन से साइक्लोन आए हैं। सी, एक चीज समझो, पीसीएस एग्जामिनेशन आर वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन व्हेन इट कम्स टू मेंस, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा बच्चा जिसने यूपीएससी में काफी साल लगाए हैं, बहुत शिद्दत से मेहनत करी है, वो जाके पीसीएस में कन्वर्ट होते हैं। मैंने किसी भी एक विद्यार्थी को भी आज तक ऐसा नहीं देखा जो अनडिजर्विंग हो, नॉन डिजर्विंग हो, इनसिंसियर हो। इसलिए पीसीएस का मेंस क्वालिफाई करना इज अ बिग बिग टास्क। तो हमें अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, अपने हार्डवर्क को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए कि अगर साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, 2 लाइनें लिखो कि हिंदुस्तान में अभी रिसेंटली ये 3-4 साइक्लोन इस साल के अंदर आए हैं। तो एग्जामिनर को लगेगा यस यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, यू कैन कनेक्ट द कॉन्सेप्चुअल पार्ट विद द करंट अफेयर। तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग देनी है, ये अपने बारे में रिफ्लेक्शन देनी है पर्सनैलिटी की। ऑलराइट, चलो जी, अब हम देखेंगे साइक्लोन के रीजन ऑफ फॉर्मेशन। देखो, कभी भी कॉन्सेप्चुअली चलो, सेंटर पे लो प्रेशर, पेरिफेरी पे हाई प्रेशर, ये साइक्लोन का कॉन्सेप्ट है। अगर ये सिस्टम ट्रॉपिकल एरियाज में डेवलप हो गया तो हम इसको बोलेंगे इट इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिक एरिया में कब ऐसा होगा? जब अति गर्मी पड़ेगी, अति भीषण गर्मी पड़ेगी, उस केस में एयर विल राइज अपवर्ड, क्योंकि आपने पता है हाई टेम्परेचर से क्या जन्म लेते हैं? कन्वेक्शन करंट्स, और कन्वेक्शन करंट ऊपर की दिशा में उठेंगे। सिंस दीज करंट्स विल राइज अपवर्ड, सेंटर में अ सिस्टम ऑफ लो प्रेशर विल बी क्रिएटेड, अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन विल कम इनटू पिक्चर। तो इस तरह से एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी और एक साइक्लोन डेवलप होगा। तो साइक्लोन को डेवलप होने के लिए सबसे पहले कन्वेक्शन करंट को पैदा होने के लिए हाई टेम्परेचर। तो मींस ये एक ऐसे फिनोमिना है जो समर के साथ एसोसिएट किए जा सकते हैं। साइंटिस्ट ने जब इसके ऊपर खोज करी तो उन्होंने बोला कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अधिक अगर पानी का तापमान हो जाए तो फिर साइक्लोन डेवलप होने की संभावनाएं होती है। पहली कंडीशन लगाई ये। दूसरी, उन्होंने कहा अगर चारों तरफ से एयर रश करेगी सेंटर पे तो एयर विल कन्वर्ज अगेंस्ट ईच अदर, और इस केस में साइक्लोन विल डिसिपेट, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एयर आमने सामने से टकरा जाएगी। जब एयर आमने सामने से टकरा जाएगी तो वी नीड टू टेक केयर कि एयर जब आए तो एक कोरियोलिस फोर्स हो जिसकी वजह से हेड ऑन कोलिजन ना हो, एक एंगल पे टकराना हो जिसकी वजह से एयर हैज टू राइज अपवर्ड टू डेवलप अ सिस्टम। तो सेकंड reason for the formation या second precondition for the formation of cyclone is there has to be a Coriolis force। तो Coriolis force एक दिशा देता है जिसकी वजह से विंड हेड ऑन कोलाइड नहीं करेंगे। तो इस केस में since we know Coriolis force is zero at the equator and or the regions around the equator like the region of doldrum, तो this region of doldrum is devoid of cyclones। इसलिए मैंने लिखा, मैंने 0 to 30 नहीं लिखा ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, मैंने लिखा 8 डिग्री ऑनवर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को कोरियोलिस फोर्स चाहिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन को एक टेम्परेचर चाहिए। ऑलराइट, तो ये 2 प्री कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। तीसरी कंडीशन, ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए हमें मॉइस्चर चाहिए। तो मॉइस्चर कहां से आएगा कि ये हमेशा वाटर के ऊपर डेवलप होने वाले सिस्टम है, जमीन पे ट्रॉपिकल साइक्लोन पैदा नहीं होगा।
क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन को जो ड्राइविंग फोर्स है वो है लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, कि इसको जो एनर्जी चाहिए वो पानी के एवापोरेशन के बाद जब कंडेंसेशन होगा उस प्रोसेस के थ्रू ये ड्रिवन होंगे। तो मींस हमें वाटर इज वेरी रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो मॉइस्चर चाहिए तो मीन्स समुद्र चाहिए, तो ये समुद्र पे बढ़ेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा में बनेंगे, और कोरियलिस फोर्स अवश्य चाहिए। मेजरली इन कंडीशंस में ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप हो जाते हैं। एक बार इनकी शक्ल देखते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन और खूबसूरत डायग्राम है जिसमें हमने दिखाया समुद्र में किस हिसाब से एयर ऊपर की तरफ राइज होगी, और एयर राइज होगी तो क्लाउड फॉर्मेशन विल बी देयर। क्लाउड फॉर्मेशन मींस टॉरेंशियल रेनफॉल, कोपियस रेनफॉल, रेनफॉल विल बी वेरी हेवी सिंस फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स आर देयर। तो इस केस में ट्रॉपिकल साइक्लोन एक सिस्टम डेवलप हुआ, अब ये सिस्टम मूव करने लग गया। तो ये कुछ इस प्रकार से, जब मैं इंडिया के डायग्राम्स बनाऊंगा, एक सेकेंड। तो इंडिया के केस में हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन किस प्रकार से मूव करते हैं। ऑलराइट, तो ये सारी प्री कंडीशंस है ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन को लेके। अब देखिए आप कि कंडीशंस मीट हो गई, हमने डायग्राम देख लिया। अब हम देखेंगे कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन पूरी दुनिया में अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार से डेवलप होते हैं। दिस इज द डायग्राम। अगर हम देखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि इफ दिस इज अ साइक्लोन, दिस इज अ लो प्रेशर सिस्टम वेयर विंड विल राइज अपवर्ड, सिंस एयर इज राइजिंग अपवर्ड, और जब जब एयर राइज करेगी क्लाउड फॉर्मेशन विल बी द आउटकम। और इस केस में हम देखते हैं, आप अपनी एनसीईआरटी में अगर बोलोगे, पढ़ोगे, तो एक क्लाउड का वेरिएंट लिखा है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस काले घने बादल, निम्बस का मतलब होता है रेन बियरिंग। अगर आप मानसून में ऑब्जर्व करो, कई बार काले बादल और ऐसा लगता है कि बहुत नीचे है हाइट में, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे बादल है। ऐसे घने काले बादलों को बोला जाता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ऐसे क्लाउड रेनफॉल करते हैं, वो भी हैवी, means heavy rainfall will be the outcome of tropical cyclone. Since these system are not very big system, ये एक छोटे सिस्टम है जिनका दायरा मैक्सिमम 300 किलोमीटर का होता है, तो 80 से 300 किलोमीटर के दायरे के ये सिस्टम तेजी से घूमते हुए आगे की तरफ मूव करते हैं। जब ये सिस्टम मूव करेंगे, इसमें विंड वेलोसिटी बहुत हाई होती है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की दो प्री कंडीशन है, हैवी रेनफॉल एंड हाई स्पीड विंड। और जितनी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन से डिस्ट्रक्शन होती है वो विंड वेलोसिटी, और क्योंकि इतनी ज्यादा रेनफॉल होती है तो फ्लडिंग देखने को मिलती है, और क्योंकि विंड वेलोसिटी बहुत हाई है तो घर के घर उड़ के तबाह होते हैं, या अदरवाइज हाई वेलोसिटी विंड अपने साथ वेव्स को भी ड्रैग करेगी और कोस्टल एरिया में फ्लडिंग करेगी। हिंदुस्तान के हम एग्जांपल जब देखते हैं, हम कहते हैं इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में ट्रॉपिकल साइक्लोन आया और इसने उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर कोस्टल फ्लडिंग, तो फीचर देखो कोस्टल फ्लडिंग करेगा, क्योंकि हाई वेलोसिटी विंड ने वाटर को ड्रैग करके, समुद्र की लहरों को ड्रैग करके इनलैंड ड्रॉप कर दिया, साथ में कोपियस रेनफॉल। तो इन वजहों से हाई वेलोसिटी विंड एंड कोस्टल फ्लडिंग बिकॉज ऑफ सी वाटर एंड अदरवाइज फ्लडिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। तो इन सारे फीचर से डिस्ट्रक्शन होना जायज है। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन विल वर्क। अब पूरी दुनिया में जितने ट्रॉपिकल बेल्ट है वहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, और आपको पता है ट्रॉपिकल एरिया में द विंड सर्कुलेशन इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए अगर हम बोलेंगे तो दीज आर ड्रिवन बाय ट्रेड विंड्स। सिंस दीज आर ड्रिवन बाय ट्रेड विंड्स, तो इंडिया के मेजॉरिटी ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्टर्न पार्ट में आएंगे, साइक्लोन बना और विंड्स ने उनको ईस्टर्न कोस्ट में हिट करवा दिया। तो दिस इज द रीजन कि ईस्टर्न पार्ट इज मोर वल्नरेबल टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। ऑलराइट जी, तो हम ये पूरी अब दुनिया का डायग्राम देखो अब ये जो डायग्राम है जिसमें हम ट्रॉपिकल बेल्ट डिफाइन कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 30 डिग्री साउथ से 30 डिग्री नॉर्थ तक ये बेल्ट आती है, यहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आएंगे। इस बेल्ट में कौन है? हिंदुस्तान है। अब इन ट्रॉपिकल साइक्लोन के दुनिया में जिन जिन जगहों पे आते हैं अलग अलग लोकलाइज नेम से पुकारा जाता है। हिंदुस्तान में इनको बोला जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, लेकिन चाइना वाले इनको बोलते हैं टाइफून, TYPHOO, टाइफून। इनको यूएसए वाले बोलते हैं हरिकेन। यूएसए के लोअर पार्ट, मैक्सिको और सेंट्रल एशिया में हरिकेन बोला जाता है। इन ट्रॉपिकल साइक्लोन को ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है विली विली। तो ये कुछ इनके लोकलाइज्ड नेम हैं जो हमें आने चाहिए। ऑलराइट, तो दीज आर द फ्यू
नेम्स जो ट्रॉपिकल साइक्लोन को दिए जाते हैं। अब आपका जो पीसीएस का सवाल है वो बेसिकली पूछा है कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप फॉर दिस दिस क्वेश्चन। तो इन दिस क्वेश्चन इट इज वेरी वेरी एक्सपेक्टेड कि आप इस तरह का एक वर्ल्ड मैप बनाइए और वहां दर्शाइए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां कहां पर आ रहे हैं। ऑलराइट, देखिए ये मैप इसी चीज को डिपिक्ट कर रहा है। जो ऑरेंज से कोटेड एरियाज है वहां पे टाइफून इन चाइना, ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया, हरिकेन्स इन यूएसए एंड सेंट्रल एशिया, अमेरिका एंड विली विली इन ऑस्ट्रेलिया। तो दीज आर द वेरियस नेम विच हैज बीन गिवन टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ऑलराइट, तो हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में देखो क्या क्या फीचर्स को जाना है, उनके बनने के क्या कारण और प्री कंडीशंस हैं, वो किन जगहों पर आते हैं और किन नामों से पुकारे जाते हैं। अब हिंदुस्तान में देखो, हिंदुस्तान आपको पता है लोकेशन वाइज दिस इज द लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की लोकेशन 8 डिग्री के बियॉन्ड है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आना जाहिर सी बात है। और आपको पता है जब गर्मियां निकल जाती हैं और मॉनसून निकल जाता है और अगस्त का महीना निकल गया, अब अगस्त के बाद धीरे धीरे विंड सर्कुलेशन सिस्टम चेंज होता है और इंडिया के अंदर जो विंड सर्कुलेशन सिस्टम की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड का रीस्टैब्लिशमेंट है। इसीलिए ऊपर से हमारे वहां मार्च ऑनवर्ड गर्मियां पड़नी शुरू हो गई इंडिया में। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 6 महीने की गर्मी के बाद तब जाके वाटर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करता है एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर रेडी टू फॉर्म ऑन द कोस्ट ऑफ ऑन दी सी, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो इन दो समुद्रों में ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं एंड दीज आर दी एरियाज ऑफ जेनेसिस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। Once the tropical cyclone is formed, it will be pushed into the coast of India and Africa, Horn of Africa and the Central Asia because of the ongoing trade winds. और ट्रेड विंड उनको अपनी दिशा में लेकर इन सारे कंट्रीज में, चाहे वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, और इन जगहों पे हिट करवाएगा। तो टाइम ऑफ फॉर्मेशन मींस हिंदुस्तान में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आएंगे, शब्द याद रखो, पोस्ट मॉनसून के फिनोमिना है, क्योंकि पानी को गर्म होने में 6 महीने लग गए। हमारे वहां अप्रैल मई में ही गर्मी आ गई थी, लेकिन बे ऑफ बंगाल को 27 डिग्री का टेम्परेचर रीच करने में इट टुक 6 मंथ। इसलिए मैं बोलता हूं वाटर आर कंजर्वेटिव, मींस वाटर बदलने में समय लेती है। कंजर्वेटिव वो व्यक्ति है जो बदलाव को रोकता है, तो वाटर जल्दी रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। 6 महीने की भीषण गर्मी के बाद 27 डिग्री टेम्परेचर को रीच किया और इसलिए अब साइक्लोन बन के तैयार है और ये नवंबर दिसंबर तक आते रहते हैं और आए भी हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं हमारे ईस्टर्न कोस्ट में दीज आर दी वेरियस साइक्लोन विच वर हिटिंग इनटू द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। अगर हम इनके रिसेंटली साइक्लोन देखें तो मैंने कुछ नाम यहाँ पे निकाले हैं। सन 2020 में जनवरी में, अगर आपको याद होगा, लास्ट ईयर कोविड के समय पे एक बहुत खतरनाक साइक्लोन आया जिसका नाम रखा अम्फन। ये बहुत खतरनाक साइक्लोन था और बहुत डिजास्टर्स था। अम्फन साइक्लोन वाज देयर which has hit into the coast of Odisha and West Bengal। और हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉपिकल साइक्लोन की, इसमें कैजुअलिटी रेट बहुत घट गया है। जितना पहले लोग मर जाते थे और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता था, अब उतना नहीं रह गया। सेकेंडली, निसर्गा एक साइक्लोन आया था 2020 में मुंबई और गुजरात में, आप लोगों को याद होगा, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव था। एक साइक्लोन है गुलाब, इस साल 2021 में आंध्र और उड़ीसा के कोस्ट को हिट किया। एक साइक्लोन है टॉकेटे, ये गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्ट में 2021 अभी मई के मंथ में ही आया है। तो आप देखेंगे कि गर्मियों के साथ ही रिलेट हो रहे हैं। फिर एक साइक्लोन यास है वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा के कोस्ट में, अगेन 2021 में। तो दीज आर दी वेरियस साइक्लोन विच हिट इनटू द कोस्ट ऑफ इंडिया इन 2020 एंड 21। तो अब आप वापस अपने सवाल पे आइए। अब पीसेस में आपसे पूछा गया स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब इस क्वेश्चन की क्या डिमांड थी? अब ट्रॉपिकल साइक्लोन को सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन क्या होगा, हमने कॉन्सेप्ट लिया। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को परिभाषित करेंगे, तो यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड यू विल राइट कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आर दी low pressure system where wind will flow from periphery to the center and it will rise upward, and these cyclones are formed in the tropical belt between 8 degree to 35 degree. There are few conditions for the formation of these cyclones. आप सुनते जाइए, ये आंसर है। These are the few conditions for the formation of these cyclones. Number 1, sea temperature of more than 27 degrees Celsius. Coriolis force, that's why they are absent in the doldrum region. Upper air divergence, और ये सारे कारणों से ट्रॉपिकल साइक्लोन जन्म लेता है। एंड अबंडेंट मॉइस्चर, वंस दीज साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड दे विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू वेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स।
in these cyclones are majorly found in the tropical belt, और आप रीजन्स इसके एक डायग्राम में बताएंगे एंड यू विल राइट इट हैज बीन नेम्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। आप बता देंगे हरिकेन, टाइफून, टाइफू, विली विली और ट्रॉपिकल साइक्लोन नाम से इसे अलग अलग जगहों पे पुकारा जाता है। ये पूछा गया था। कंक्लूड करेंगे, आप बोलेंगे इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत हिट होते हैं। इंडिया इज बीइंग हिट बाय द ट्रॉपिकल साइक्लोन पर्टिकुलरली इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड रिसेंटली वी कुड ऑब्जर्व सीरीज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन 2020 एंड 21। फ्यू ऑफ देम आर, हाइफन डाल के 3 साइक्लोन के नाम लिखो। एग्जामिनर खुश हो गए, 10 में से कम आपको 7 नंबर देगा। एंड इफ यू आर गेटिंग 7 नंबर इट इज अ बिग स्कोर। मोर देन 50% इज अ वेरी बिग स्कोर। तो आपने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जस्टिफाई, परिभाषित, एक डायग्राम और उसके साथ करंट अफेयर। तो हमने क्या क्या लिखा, इंट्रो लिखा, बॉडी पार्ट में साइक्लोन के बारे में बताया। डायग्राम के बिना ये मान लो नंबर ज्योग्राफी में नहीं मिलेंगे, तो डायग्राम बनाना था। साथ में आपने करंट को कोट करना था। तो करंट में 2 साइक्लोन के नाम और बढ़िया से नंबर। तो आंसर राइटिंग के कुछ तरीके हैं, कॉन्सेप्ट को टिकाना है, साथ में करंट को कोट करना है, बढ़िया से स्ट्रक्चरिंग करनी है। दिस इज नोन एज द स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर। तो स्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑलराइट, तो आज यहीं पे अपनी क्लास को खत्म करते हैं। इस तरह से आप रोजाना 2 बजे अपने 1 कॉन्सेप्ट अ डे सीरीज को फॉलो कर सकते हैं और इससे अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं, आंसर राइटिंग स्किल्स को प्रून कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।